अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज से 2 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई थी। आज ही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह दावा किया है कि मुंबई पुलिस जल्द ही जल्द इस केस की जांच को पूरी करने वाली है। इसका मतलब यह है कि मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत केस बंद करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, मैं बताता हूं। हकीकत यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कभी भी शुरू कर सकती है और मुंबई पुलिस ये समझ गई है। जो सच्चाई उसने देश से छिपाई वो सीबीआई सामने लाएगी। इसलिए सोनिया सेना और उनकी पुलिस अब पिछली गली से निकलने का रास्ता तलाश रही है। लेकिन शरद पवार जी, संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, आप ये भूल रहे हैं कि अभी मेरी मुहिम खत्म नहीं हुई है। सुशांत को इंसाफ दिलाने का मेरा जो मिशन है अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, हम, और सुन लीजिए उद्धव ठाकरे जी, सुन लीजिए, जोर जोर से सुन लीजिए उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, सुन लीजिए, हम इस जांच को बंद नहीं होने देंगे। जिस मुंबई पुलिस ने संदिग्धों से छिप कर बात की, उसकी रिपोर्ट भर हमें भरोसा नहीं है। जिस मुंबई पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं की, उस पुलिस की रिपोर्ट पर हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हम जांच बंद नहीं होने देंगे। यह सिर्फ मेरे मन की नहीं, देश के जन जन की आवाज है। हम जांच बंद नहीं होने देंगे। इसलिए आइए मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार से एक बार भी बात नहीं की, फिर उनकी जांच पूरी कैसे हो सकती है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि सुशांत का केस दिशा केस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिशा केस की जांच के बिना सुशांत का केस बंद कैसे हो सकता है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि इस केस की मुख्य संदिग्ध रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं हुई है, फिर सुशांत केस की जांच कैसे पूरी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुंबई पुलिस ने आज तक इस मामले में एफआईआर ही नहीं दर्ज की, तो फिर उनकी जांच पूरी कैसे हो सकती है? यह सवाल सिर्फ आप और हम नहीं, आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। आज से 60 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई। देश इस संदिग्ध मौत को हत्या मान चुका है। इन 2 महीनों में सुशांत के खिलाफ इंसाफ की आवाज देश की सरहद से निकलकर दुनिया के दायरे तक पहुंच गई है। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. लेकिन जिन लोगों पर सुशांत के लिए न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, वो सच्चाई छिपाने लगे, सबूतों को मिटाने लगे और इंसाफ की आवाज धमकी से दबाने लगे। तो क्या सुशांत के बाद अब उसके लिए न्याय मांगने वालों को शांत करने की साजिश हो रही है? सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं होती। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। शिवसेना दावा कर रही है कि सुशांत केस की जांच पूरी होने वाली है। जिस पुलिस ने आज तक क्राइम सीन की जांच नहीं की, जिस मुंबई पुलिस ने आज तक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की, वो जांच बंद कैसे हो सकती है? सुशांत का परिवार हर दिन कह रहा है कि जहां पर सुशांत की डेड बॉडी मिली, उस जगह की कोई जांच नहीं हुई, संदिग्धों को पुलिस का साथ मिला और जिन लोगों को सुशांत केस में गिरफ्तार होना चाहिए था, वो लोग इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के प्रवक्ता बने हुए हैं। इसलिए सुशांत के समर्थन में खड़े लोग कह रहे हैं कि अगर जांच के नाम पर सिर्फ सुशांत को इंसाफ मांगने वालों को धमकी मिली, तो फिर सुशांत का केस बंद कैसे? महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। देश भर से मांग हो रही है मामला सीबीआई को सौंपा जाए,
महाराष्ट्र सरकार उसमें भी अड़िंगा डाल रही है। महाराष्ट्र सरकार किस चीज की राह देख रही है, सबूत मिटने की या मिटाने की? जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है यह शक मजबूत हो रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई। जिस तरह सबूतों को छिपाया जा रहा है और तथ्यों की अनदेखी हो रही है, यह शक मजबूत हो रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। जैसे जैसे न्याय में देरी हो रही है यह शक बढ़ रहा है कि क्या कुछ छिपाने के लिए इंसाफ मांगने वालों को धमकाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को धमकाकर सुशांत केस को दबाने की साजिश हो रही है। पूछता है भारत। और मेरे साथ पूछता है भारत में विकास सिंह है। विकास सिंह सुशांत के परिवार के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। विकास सिंह जी, मुंबई में महाराष्ट्र सरकार कह रही है, संजय राउत कह रहे हैं हम बंद कर देंगे, हो गई हमारी अभी 2-3 दिन में लगता है हम केस ही बंद कर देंगे। कैसे हो रहा है ये? जांच तो उन्होंने शुरू ही नहीं की है, तो अब कैसे कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द इसको बंद करेंगे? इसके पीछे आपको क्या लगता है, इनकी थिंकिंग क्या है, इनकी सोच क्या है? देखिए अर्नब, ये जो उन्होंने किया है इतने दिनों में, कोई जांच तो किया नहीं है, इसको तो पहले दिन ही बंद कर देना चाहिए था। तो अगर अब बंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इन्होंने ये एडमिट कर लेना है बंद करने के बाद कि इनके हिसाब से कोई ऑफेंस है ही नहीं। अगर इनके हिसाब से कोई ऑफेंस है ही नहीं तो फिर तो एक ही एफआईआर बचाना, एक ही एफआईआर अगर बचा तो फिर वही उसी में इन्वेस्टिगेशन होगा। आज के दिन में न्याय बड़ा क्लियर है। अगर एक पक्ष कहता है कि ऑफेंस नहीं है या पुलिस भी कह दे कि हमारे हिसाब से ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई विक्टिम कहे कि हाँ ऑफेंस हुआ है या कोई भी कह दे, राह चलता भी कोई कह दे कि ऑफेंस हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून बड़ा स्पष्ट है कि एक बार पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की खबर मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना मैंडेटरी है, उसको वो चॉइस नहीं है कि वो ना करे। इसलिए पटना पुलिस ने जब स्टार्ट किया है और अब सीबीआई को हैंडओवर हो गया है तो अब इसका अंजाम तक जाना ही है। और महाराष्ट्र इन्होंने तो अपना तमाशा जो कर रहे बंद कर दे उतना जल्दी अच्छा। इसमें ये तो नहीं विकास जी कि इनकी सोच ये है कि ये जल्दी जल्दी एक केस कुछ भी गोल मोल करके कोई केस कर दे सुसाइड की, जो वो कह चुके हैं। उनकी तो मतलब पूरी सोच यही है कि सुशांत ने आत्महत्या की, हत्या कोई षड्यंत्र किसी और व्यक्तियों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो ये सुनना ही नहीं चाहते। तो क्या ये हो सकता है कि अगर ये जल्दी जल्दी खत्म कर दे और फिर कहे कि केस तो हमने देख ली है, केस तो सुसाइड की बनती है, अब सीबीआई को जांच करने की क्या जरूरत है? मुझे जो लगता है कि वो कह रहे हैं कि मामले की जांच का अधिकार हमारा है, हम खत्म कर देंगे 2-3 दिन में। अगर खत्म करें तो परिवार के सामने और क्या रास्ते बाकी है? मुझे लग रहा है कि ये संजय राउत ऐसे तो नहीं कहेंगे ना विकास जी, कुछ सोच समझ के बोला होगा। ये तो पहले ही दिन से मान के जा रहे हैं कि ये आत्महत्या है। संजय राउत देखिए, ये जो संजय जो बोल रहे हैं ना, ये तो बिना सोचे समझे शुरू से ही बोल रहे हैं। जब ये परिवार के अंदरूनी रिश्ते के बारे में बोल सकते हैं जबकि इनको किसी से जान पहचान नहीं है, ये बोल रहे हैं ऐसे जैसे कि घर के सदस्य हों। और जहां तक खत्म करने का बात है अर्नब, एफआईआर जब दर्ज हो जाता है एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट डिसीजन है। अब इनको अगर कानून का ज्ञान ना हो और ऐसे ही कुछ बोले, इनका हलफनामा भी बिना कानून के ज्ञान से ही बोल रहा है, तो अगर कानून का इनको ज्ञान ना हो, बोले इस तरह की बात, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर अभी ये चाहे भी कि दूसरा एफआईआर रजिस्टर करे, वो हो नहीं सकता। एफआईआर जो पहला रजिस्टर हुआ है उसी पे इन्वेस्टिगेशन होगा, ये बड़ा स्पष्ट कानून है। और वो एफआईआर जिसके पास भी है, आज के दिन सीबीआई के पास है, तो सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगा। इनके इंक्वायरी में ना कुछ था ना कुछ है, और अगर ये खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। इन्होंने ये तमाशा किया है ना 50-55 दिन 60 दिन करीब करीब, ये तमाशा जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। बिकॉज इस तमाशे में कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई जस्टिस किसी को नहीं मिलने वाला है। ये जो इंक्वेस्ट था, इंक्वेस्ट 24 घंटे में करना चाहिए था। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी अगर करना चाहते थे तो वो भी 7 दिन में करना चाहिए था। ये सब कानून बड़ा स्पष्ट है अर्नब, इसलिए कोई इसमें कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है।
और परिवार को इससे जरा भी धमकी से कोई डर नहीं लगता कि वो खत्म कर दे तो बहुत अच्छा करेंगे, खत्म कर दें, क्योंकि जो तमाशा चल रहा है जिसमें कुछ होना ही नहीं है उसको खत्म कर देने में ही फायदा है ना, उसको चला क्या सकते हैं। ये जो विकास जी परिवार वाले क्या कह रहे हैं? आप उनके साथ संपर्क में हैं, मीडिया में ज्यादा वो बोल नहीं रहे, इतनी धमकियां आ रही हैं, महाराष्ट्र सरकार तो धमकी दे रही है ना परिवार को, मीडिया को, परिवार को, मीडिया को। अभी मेरे पास जो सीबीआई फॉर एसएसआर जो कैंपेन रिपब्लिक ने चलाई है उसमें 10 लाख से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं। परिवार वाले क्या ये देखकर वो क्या कह रहे हैं आपसे, उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, उनकी बहन क्या कह रही है, उनकी दीदी क्या कह रही है आपको, उनको क्या लग रहा है? और सीबीआई की फाइनल ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट कब आएगी? आज तो आपने लिखित तौर से अपनी सबमिशन दे दी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला कब आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल भी आ सकता है या मैक्सिमम मेरा गेस है मंडे तक आ जाना चाहिए, इसलिए ज्यादा इसमें देर नहीं होना चाहिए। और इन एनी केस अर्नब आज के दिन में सीबीआई बिल्कुल फ्री है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी ने उनका रोक तो लगाया नहीं है, और चाहे सीबीआई अभी चाहे किसी को अरेस्ट करे या इन्वेस्टिगेट करे, कोई इनको मना नहीं करता। इसलिए अगर इसमें मुंबई सरकार अगर इसमें कोई तरह का हस्तक्षेप करेगी सीबीआई की इंक्वायरी में तो उनपे भी क्रिमिनल केस बनेगा, डिस्टर्ब हुई है क्योंकि इंक्वायरी को अगर कोई रोकना की कोशिश करेगा ना तो वो एक डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी का उल्लंघन होगा, जो कि खुद एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कोई इसमें अब सीबीआई के साथ कोई लोग छेड़खानी कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन में रोकने से। इसलिए अब टाइम आ गया है कि अंजाम पहुंचेगा बिल्कुल, और इसमें जस्टिस मिलेगा, और सुशांत को हम लोग जस्टिस दिला कर रहेंगे। और आप जैसे लोगों का मैं सराहना करना चाहता हूँ, आप लोग जैसे लगे हुए हैं, इसी से ये कैंपेन चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये अभी तक तो सुशांत के मामले को दबा करके कारपेट के अंदर सारा लीपापोती करके खत्म कर देते। धन्यवाद अर्नब, थैंक यू। बिल्कुल विकास जी हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, मगर आप जो वहां पे खड़े होकर आप जिस तरह से परिवार का समर्थन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि कल हो या सोमवार हो, हम सबको एक तरह से न्याय मिले, और सीबीआई फॉर एसएसआर जो कैंपेन है इसके लिए आप भी समर्थन कीजिए विकास जी, और परिवार वालों ने भी समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और वो सुशांत सिंह के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए विक्रम सिंह यादव जी, ये मजाक का बंद कीजिए, ये ठीक कहा इन्होंने। आप डिबेट पे आइए अनुजा जी के साथ। अनुजा जी, मुझे लगता है कि इनको ये मजाक बंद करना चाहिए, क्योंकि इनकी नाक कटने वाली अनुजा जी, ये शिवसेना सोनिया सेना सरकार की नाक कटने वाली है। और विक्रम सिंह यादव, आपकी रिपोर्ट एक पन्ने को की तो छोड़िए, एक लाइन की होगी, क्योंकि आपकी पुलिस आज भी कह रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र सरकार अनुजा आज भी कह रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। ये तो आपको 14 जून को ही पता चल गया था, तो उसी दिन केस क्यों नहीं बंद की? हिम्मत कैसे हो गई आपकी विक्रम जी, हिम्मत कैसे आपकी हो गई? सुनिए मेरी बात, इधर उधर की बात मत कीजिए, डिबेट पे आइए। आपकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि आप 2 महीने तक नाटक कर रहे थे, और 2 महीने बाद आपके संजय राउत आके कहते हैं कि केस बंद करेंगे, केस जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे केस शुरू ही नहीं किया तो बंद कैसे करोगे? विक्रम सिंह यादव बताइए मुझे, अनुजा जी को बताइए, हो जाए डिबेट शुरू, टक्कर। अर्नब जी बीजेपी और मीडिया ने मिलकर के पूरे देश के दिमाग में बैठने आते हैं, और यहाँ पर उन्हीं के ही बंदे ये कहते हैं कि आज हम केस को बंद कर देंगे, रफा दफा कर देंगे। और बहुत करेक्टली कहा आपने अर्नब जी कि यहाँ पर जब केस को शुरू ही नहीं किया, किसने कह दिया अपनी जानकारी सही रखो। किसने बोला ये बात? अरे किसने बोला ये बात? किसने बोला ये बात? अरे आप अच्छी तरह जानकारी लेके आए करो, पहले अपनी जानकारी सही करो। किसने बोला ये बात? संजय राउत ने बोला कि जल्दी खत्म करेंगे। संजय राउत ने बोला कि जल्दी खत्म हो जाएगा। संजय राउत ने बोला कि जल्दी खत्म हो जाएगा। संजय राउत ने किसने बोली ये बात?
किसने बोली संजय ये राउत ने बात? खुद बोला कि जल्दी खत्म किसने हो बोली ये जाएगा। बात? ये संजय बताओ राउत मुझे। के शब्द, आपको पता कुछ है नहीं? संजय राउत के शब्द आपने आप बोला डिल्यूशन है विक्रम संजय राउत ने राउत बोला। साहब ने ये कहा विक्रम कि सिंह बॉम्बे हो पुलिस चुकी है। इंक्वायरी, जिस बॉम्बे पुलिस की तरीके लगभग से, इंक्वायरी जिस पूरी होने वाली है, उन्होंने ये कहा है। मुंबई उन्होंने कहा पुलिस कि जल्दी जांच इंक्वायरी पूरी खत्म करने के करेगी, लगभग यानी है। जो शुरू नहीं अब हुई वो जांच खत्म पूरी कैसे होना होगी? क्या कोई गलत बात है? जो अरे भाई, जो जांच शुरू पूरी नहीं होना हुई क्या वो कोई- खत्म अब कैसे होगी? जांच पूरी होना गलत बात है क्या? गलत बात जांच हो, आपकी है। नहीं, एक तरफ तो आप जल्दबाजी कर रहे हो, उधर से जांच जांच पूरी पूरी कैसे हो होगी? तो शुरू क्या नहीं हुई कोई तकलीफ है? कौन सी जांच अरे भाई, पूरी दोनों हुई है? तरफ से तो मत लो ना। कौन सी जांच शुरू नहीं हुई अरे तो भाई पूरी पूरी, कैसे होगी? अरे भाई पूरी, अनुजा, अरे भाई पूरी, अरे भाई आप लोगों को क्या पता? पुलिस के पास है सारी चीजें भाई। पुलिस, अर्नब मुझे बात करने दो इससे, विक्रम से मुझे बात बताइए विक्रम जी, आपके पास जांच के अनुजा कागज बोलिए। क्या आए? आपसे तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई, आपने पढ़ाई करी है ना? आप कहते हैं अरे ना आपको आपने दिखा दे, लो बात आपको आती है दिखा दे। आपको, तो हम तो सब बेवकूफ बैठे हैं अरे यहाँ मेरे को पे, सारी पढ़ाई है ना? हम मैंने तो सब सारी बेवकूफ पढ़ाई करी बैठे है, हैं। मैंने लो सारी के पढ़ाई कागज आप बताइए सारी ना, पढ़ाई एफआईआर करी कहाँ है पे मैंने। है? एफआईआर कहाँ है? बिना एफआईआर अरे का इतने कोई दिन से- इन्वेस्टिगेट कैसे अरे करता है? अरे आपके इतने दिन से पास जो है इनको- विटनेसेस कहाँ है? अरे आपको कहाँ FIR witnesses चाहिए, आपके जांच पास? आपको- आपने ये कैसे कह दिया कि आपको सुशांत जो है उसको अरे आपको बाइपोलर कुछ पता डिजीज तो है, है नहीं। इसको अरे बाइपोलर आपको डिसऑर्डर FIR है। चाहिए, जांच चाहिए। बाइपोलर आपको होने इंसाफ के चाहिए, लिए FIR खानदान चाहिए। में किसी को आपको कुछ पता बाइपोलर होता होना है नहीं, आप चाहिए। ऐसे ही पता नहीं आपको कहाँ से, कैसे पता कुछ है पता कि होता है नहीं बाइपोलर हो आपको। रहा है? आपको आपके पास FIR यूरोप चाहिए, ट्रिप जांच के चाहिए। बारे में क्या आप जांच अंदाजा में है? बात नहीं करेंगी। क्या आपको आप पता सिर्फ है कि FIR उसके चाहिए गले में आपको। आपको सिर्फ स्टंगन की भी FIR बात आ रही है? आपको तो क्या सिर्फ आपने एक बात स्टंगन को रखनी है। देखा? उसके अरे मार्क्स को भाई, देखा? आपने तो एक बात किस रखनी है, बंदे FIR, ने? इसके अलावा क्रिमिनल आपको कुछ ऑफेंस पता है नहीं ये। है। आपको आपकी कुछ पता महाराष्ट्र नहीं है। पुलिस ने वहां पर किस तरीके से अरे आप- पिक्चर को वायरल कर दिया? कैसे पिक्चर वायरल हो गई? पूरे सोशल मीडिया में सुशांत की पिक्चर अरे कैसे कौन सी वायरल पिक्चर है? वायरल कर दी? उसके आपको हैंगिंग की पता नहीं पिक्चर कहाँ से क्यों क्या नहीं है? जानकारी लेके उसे आती हो लटकने आप? की पिक्चर आपको क्यों पता नहीं तो है? है नहीं कुछ। आपके पुलिस एक पुलिस अच्छा वालों ने पुलिस अपना करी, काम कर आपके रही है, गवर्नमेंट ने उसके लिए आप करी, कह रहे हो पुलिस आप काम दोनों नहीं ने कर रही। मिलकर आपको उसकी पता है पिक्चर को कुछ? आपको क्या पता जानबूझकर, पुलिस काम उसकी कर रही है पलक कि पे नहीं लेटी हुई कर रही? पिक्चर आपको को क्या पता? पता जानबूझकर नहीं कहाँ आपने से क्रिमिनल इंक्वायरी लेके ऑफेंस आपको किया क्या है। जानकारी आप कुछ सबको है जेल नहीं। के पीछे होना चाहिए। सीबीआई की अरे इंक्वायरी आपको तो होगी कोई सर, criminal offense सीबीआई आपको की कुछ इंक्वायरी पता तो तो है होगी। नहीं। और पता अब नहीं कहाँ से देखना इंक्वायरी लेके आती सुप्रीम हो आप। कोर्ट हमारे अरे फेवर में देगा। अरे आपको- और क्योंकि आपको FIR से आपको ये मतलब बात है, समझ जांच में से नहीं मतलब है। आती। आपको विक्रम किसी जी, से मतलब है? आपको तो टिकट भी नहीं मिला, आपको तो अरे, टिकट भी नहीं मिला अरे मैं विक्रम तो जी। ये कहता आप हूँ। बेकार में अरे छोड़े समझ हो रहे आपको नहीं हो, आती। आप तो बेकार में आपको छोड़े कुछ हो रहे पता हो नहीं है। विक्रम जी। आपको तो टिकट भी नहीं आपको मिला, कुछ पता आप नहीं। किस बात के स्पोक्स पर्सन आपको हो? कुछ पता नहीं। अब तो वहां बैठे बैठे छोड़े हो रहे हो कि सीबीआई के अंदर बात हो जाएगी, हमारे अरे लिए यहाँ आप बात क्या कर हो? लेंगे, अरे आप आपको क्या इससे हो? टिकट नहीं अरे मिलेगा। आप क्या हो? और मैं अरे आप क्या हो? दरख्वास्त करती हूँ आप पूरे क्या? लोगों को अरे कि आप क्या आज हो? इस ऐसे आप आदमी को अपना कभी भी बताओ खड़े क्या हो? मत होने देना, कौन सा सामाजिक ऐसे कार्य बंदे को किया था कभी भी आपने? टिकट की अरे बात आप मत अपने करने आप को देना। सामाजिक कार्य अरे करते सर, कहते हो, आपकी क्या तो धजिया सामाजिक उड़ काम गई, किया तुमने? धजिया। क्या अभी सामाजिक विक्रम काम किया मुझे सिंह बताओ। धजिया उड़ गई, धजिया। कोई काम नहीं, कोई बिना धाम नहीं, टिकट कुछ के पता बैठकर नहीं, यहाँ कुछ पे knowledge स्पोक्स पर्सन नहीं। की बात कर रहे बिना हो, आपको मतलब तो यहाँ पे पता भी आकर नहीं है के अपना गला कुछ। फाड़ जहाँ पर लीजिए। एफआईआर गला फाड़ने लॉन्च से कुछ नहीं नहीं, होगा। वहाँ पर knowledge सीबीआई की अरे जानकारी शुरू जानकारी करने लेके के आओ। लिए कह रहे कुछ हैं। गला फाड़ तो के ऐसे महाराष्ट्र कुछ- गवर्नमेंट को तो अरे उल्टा तुम्हें खुश कुछ होना गला फाड़ देने चाहिए, कुछ मिलेगा नहीं। आपके पुलिस को गला तो फाड़ खुश देने होना कुछ मिलेगा चाहिए नहीं तुम्हें। कि हम जैसे गला लोग फाड़ बैठे देने हैं। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अर्नब बैठा है, उसके गला फाड़ रिपब्लिक देने बैठा कुछ है, मिलेगा वहाँ पर नहीं। बैठकर हम लोग इस अरे चीज मैं को तो ये निकाल कहता के हूँ कि लाते आपको हैं। कुछ जानकारी नहीं है, आपको तो क्यों आप देखने गला से, फाड़ अरे रहे हो? गला मैं क्यों आपको फाड़ूं? कोई आपके आपको कोई जैसा बंदा जानकारी नहीं जो है। बिना टिकट आपको के कोई बेचारा जानकारी नहीं है। उसके लिए गला फाड़ बात कर देना। रहा है आपका ताकि काम है गुड गला फाड़ना। स्पोक्स पर्सन बन के अरे सामने आपको आ कोई जाए। जानकारी अरे नहीं। यू शुड आप बी सिर्फ और सिर्फ- अशेम्ड, आप यू शुड सिर्फ बी और सिर्फ लोगों को अशेम्ड गुमराह कि कर आपको रहे हो। सुशांत के साथ आप बैठना जैसे चाहिए लोग गुमराह सर। कर रहे हो। आपको जब वो सुशांत के साथ परेशानी बैठना में था, चाहिए। और तब आप गए आज नहीं, आपका ही मिले, बंदा, और अब आप गला आज फाड़ आपका रहे ही हो यहाँ बंदा करके। संजय आपको रावत ये कुछ- कहता अरे है आप लोगों कि मैं को शर्म आती इन्वेस्टिगेशन नहीं है। खत्म कर रहा हूँ। क्या मैं उनका इन्वेस्टिगेशन क्या क्योंकि इमेज बना सबको दी थी आप पता लोगों है ने? जब कि कहा थी आप जो सीबीआई परेशानी में थे टेक तब ओवर कहा करने थी। वाली है अरे जब वो परेशानी में थे तब ऑनरेबल कहा थी। सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर करवाएगी। अरे पर सर आपके
विक्रम जी आपकी हालत ऐसी है ना। एक मिनट अनुजा जी एक मिनट जरा, एक मिनट विक्रम जी एक मिनट विक्रम जी आप आराम से आपकी धज्जियां उड़ गई है डिबेट में आज। मेरी सुनिए बात। चलिए मुंबई पुलिस को बहुत बधाई है। विनोद जी ये चिल्ला नहीं रही है, ये सच बात कह रही है। अनुजा जी सच कह रही है, आपकी धज्जियां उड़ गई है, आपकी धज्जियां उड़ चुकी है पूरे मेरे सारे दर्शकों के सामने। जानकारी नहीं है, 10 करोड़ लोग जानकारी नहीं जो रिपब्लिक भारत देखते हैं उनके सामने आपकी धज्जियां उड़ गई है। और सुनिए मेरी बात, देखिए चलिए मुंबई पुलिस को बहुत बधाई विनोद सिंह। हमारी धज्जियां नहीं उड़ेंगी, है ना? हमारी क्यों धज्जियां उड़ेंगी? आपने बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया, आपको बहुत बधाई। अब जरा देश की ज्ञानवर्धन कर दीजिए आप कि अगर केस सीआरपीसी के तहत नहीं है, सुनिए मेरी बात, अगर केस सीआरपीसी के तहत नहीं है
तो रिपोर्ट किस कानून से बनाएंगे जरा बताइए, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बताइए आप। अगर केस में कोई एफआईआर नहीं है तो रिपोर्ट किस आधार पर बनाएंगे बताइए मुझे। और एफआईआर नहीं है तो पूछता है भारत, तो पूछताछ भी नहीं, एफआईआर भी नहीं, पूछताछ भी नहीं, रिपोर्ट किस आधार पर बताइए मुझे बताइए। आपकी तो पूरी जांच ही फर्जी है, आप फर्जी हैं। आप समझे आप क्या है विनोद जी, विक्रम जी, आप क्या है आप पता है, फर्जी है। लॉ पढ़ी है, आपकी जांच फर्जी, आपकी सरकार फर्जी। अरे भाई और फिर देश आपकी फर्जी रिपोर्ट पर यकीन क्यों करे? ये फर्जी रिपोर्ट, इस फर्जी रिपोर्ट पर कौन यकीन करेगा? फाड़ कर फेंक देंगे लोग। अरे भाई कौन सी फाड़ कर फेंक देंगे फर्जी वाली रिपोर्ट। आप धमकी देते हैं, अब कहते हैं केस खत्म हो गया। हाँ बताइए, बताइए मुझे, आपकी तो पूरी जांच ही फर्जी है। कहिए तो हमने नहीं कहा, तर्क हो, आधार विनोद जी, ये कहा कि जांच लगभग पूरी होने को है। अरे भाई जल्दी करते हैं जांच तो भी। विनोद जी क्या कह रहे हैं? विनोद जी प्रेम शुक्ला, कोर्ट में विचाराधीन है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या उस संस्था को, पुलिस को, सरकार को जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? बड़ा स्पष्ट, बड़ा सरल सवाल है। अरे मुंबई पुलिस ने जांच ही नहीं की है। जो अरे प्रेम शुक्ला जी, मुंबई पुलिस ने जांच ही नहीं की है। जादू दिखाया, जादू दिखाया, जादू। एक हत्या हुई लेकिन मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर केस दर्ज किए हुए जादू से जांच पूरी कर दी। इनकी जादू देखिए, बिना एफआईआर के। प्रेम शुक्ला जी, मुद्दे की बात अर्णव जी मुद्दे की बात बहुत स्पष्ट है। जांच नहीं बंद होने वाली है। जो जांच बंद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की दुकान बंद होने वाली है। जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड को आत्महत्या करार देकर खत्म करना चाहा, वो लोग, उनकी दुकान बंद होने वाली है। सरकार की दुकान बंद होने वाली है। जांच सीबीआई के पास पहुंच रही है, चूंकि अकेला एफआईआर सीबीआई के पास है, मुंबई पुलिस के पास कोई एफआईआर नहीं है। मुंबई पुलिस अब जांच के दायरे में है कि सबूत मिटाने का प्रयास किसने किया, डॉक्टरों की क्या गलतियां हैं, फॉरेंसिक आपने एविडेंसेस क्यों नहीं प्रिजर्व किए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आपने क्यों गायब करवाए। तो अब सरकार की जांच होने वाली है। जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने की बजाय हत्यारों के पक्ष में खड़े रहने का दुष्कर्म किया, ऐसे सारे दुष्कर्मियों की जांच अब खुलने वाली है। जांच बंद होने वाली नहीं है, जांच खुलने वाली है। और उस जांच की आज जो लोग रिया चक्रवर्ती और उसके गिरोह को संरक्षण देने का दुष्कर्म किया, वो सारे जांच हुई कहाँ? क्या जांच हुई मुझे बताइए ना। हम कह सकते हैं एफआईआर ही नहीं है, एफआईआर नहीं तो जांच कैसे होगी? क्या जांच हुई बताइए? कानून का ही राज है। क्या जांच हुई बताइए? गैर कानूनी मुझे बताइए क्या जांच हुई? नहीं चलने पाएगा। मुझे सिर्फ एक ही सवाल है प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, कितनी टाइम हुई है? एक मिनट रुके। 7:22 दोस्तों, एक सवाल मेरा, 1,80,212 मिस्ड कॉल और 10 लाख से ज्यादा मैसेज। देखिए, इसको कहते हैं जन समर्थन। और विकास जी, वेदभूषण जी, विनोद सिंह जी, विक्रम सिंह यादव जी, रिपब्लिक भारत के पास जन समर्थन है, उद्धव ठाकरे के पास पुलिस समर्थन है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास जन समर्थन है और प्रदीप भंडारी, शरद पवार के पास सिर्फ पुलिस समर्थन है। शरद पवार, चैलेंज करता हूं आपको मैं, आपके पास पुलिस समर्थन है, मेरे पास जन समर्थन है। रोक सको तो रोक लो। दूसरी बात सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, बिना एफआईआर दर्ज किए जादू से जांच पूरी कैसे हो गई? ये जादू मुझे सिखाओ विक्रम सिंह यादव, प्रदीप भंडारी को सिखाओ ये जादू सिखाइए हमें। हम भी जादू बजाना चाहता हूं। आज ही बताइए, जादू सिखाइए हमें, ये जादू सिखाइए हमें। प्रदीप भंडारी आइए डिबेट में। प्रदीप भंडारी चाहता हूं संजय राउत के लिए, जो रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन है, इनको ऋतिक रोशन की पिक्चर कोई मिल गया में जादू का रोल दे देना चाहिए।
चाहिए। इन्होंने देश में ऐसा जादू किया है, देश का पहला ऐसा जादू किया है कि बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी है। पहला केस है, मैं निवेदन करना चाहता हूं जादूगर संजय राउत जो रिया चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन है, बिना एफआईआर के केस को बंद कर रही है। वाह वाह अर्नब जी, मैं तो कहता हूं सीबीआई को इसमें मुंबई पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर करनी चाहिए कि 60 दिन में मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं की। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रिया चक्रवर्ती से फोन करके बात कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ऐसे हलफनामा भरिए, रिया चक्रवर्ती ऐसे हलफनामा भरिए, ऐसी पुलिस मैंने कभी नहीं देखी। तीसरा चैलेंज अर्नब जी, अगर परमवीर सिंह ने दम है तो वो आपको इंटरव्यू दे और बताए कि उसने क्या किया इन्वेस्टिगेशन में। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके इंटरव्यू में ही वो एक्सपोज हो जाएंगे। और ये 3 कारण के कारण इन लोगों ने फर्जी जांच की है। अरे 1,90,000 मिस्ड कॉल। दोस्तों इस मुहिम से जुड़िए, दोस्तों इस मुहिम से जुड़िए। और प्रदीप भंडारी मैं फिर से कह रहा हूं प्रदीप भंडारी, महाराष्ट्र सरकार के पास आपके साथ जन समर्थन है, आपके साथ देश का समर्थन है, हम सब सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह की समर्थन है, मुंबई पुलिस कमिश्नर की समर्थन है, हमारे पास जन समर्थन है। और देखिए मेरा दूसरा सवाल, आइए वेद भूषण जी, आइए डिबेट पे, आप भी आइए। वेद भूषण जी आप अजय कुमार के साथ डिबेट करिए। मेरी बात सुनिए वेद भूषण जी, मेरी बात सुनिए। देखिए आप पुलिस के बड़े कर्मी रह चुके हैं, मेरी बात सुनिए। अगर मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो गई तो मैं कहता हूं कि ये सुशांत केस की रिपोर्ट नहीं, ये झूठ का दस्तावेज है, झूठ का दस्तावेज है। कर दो मुकदमा मुझ पर, मैं कह रहा हूं ये झूठ का दस्तावेज है। अगर जांच पूरी हो गई तो उसमें सुशांत के पिता का कौन सा बयान है? अगर जांच पूरी हो गई तो क्या सुशांत के पिता का वो बयान है जहां वो कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या हुई है? दिखाओ वो बयान। दूसरी बात, अगर जांच पूरी हो गई है तो इसमें सुशांत की बहनों का कहां बयान है? उसकी बहन श्वेता ने कहा आज कि हमें चाहिए सीबीआई फॉर एसएसआर। अरे शर्म करो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस। कहां है उनके पिताजी के, उनके बहनों के बयान? अरे संदिग्धों को गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं की तुमने, पीड़ित के परिवार का बयान नहीं लिया। ये रिपोर्ट नहीं, ये फर्जी है, ये फिल्म की स्क्रिप्ट है और ये बिल्कुल झूठ का दस्तावेज है। वेद जी ये मजाक बंद करो, देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। हर वक्त हजारों मिस्ड कॉल मेरे न्यूज रूम में आ रहे हैं। मैं तक वाला चैनल नहीं हूं, मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगा। वेद जी बताइए मुझे और कितना धमकी देंगे मुझे? हम तो धमकी की नहीं सुनने वाले, ये झूठ का दस्तावेज है। और अगर संजय राउत ने कहा वेद जी कि जल्दी जल्दी केस खत्म होगी, तो संजय राउत कौन हो भाई? तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो। अर्नब ना मैं बिहार पुलिस से हूँ, बॉलीवुड वाले तुमसे बड़ी बात करते हैं। मुझे बताओ संजय राउत को अंदर की खबर कहां से मिली? यानी कि मुंबई पुलिस खबर लीक कर रही है संजय राउत को, यानी कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। मुंबई पुलिस क्यों लीक कर रही है बताइए मुझे। पूछता है भारत, बताइए मुझे, बताइए वेद जी, हो जाए खुला डिबेट, हो जाए 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3 करो डिबेट। मुझे बताओ कि संजय राउत को कैसे पता कि केस बंद होने वाली है? मैं बॉम्बे पुलिस संजय राउत को किसने बताया? अजय जी बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ। अर्नब आप सुनंदा पुष्कर केस से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़े रहे और आज भी आप उस केस से जुड़े हुए। सुनंदा पुष्कर केस के अंदर, सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली के अंदर लीला होटल के अंदर जब डेथ हुई थी, बहुत तरह के बयानबाजियां हुई थी टीवी चैनल्स के ऊपर। 1 साल बाद उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। 1 साल बाद जब अमेरिका से रिपोर्ट आई थी तब मुकदमा दर्ज हुआ। ये अभी आपके चैनल पर एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के विकास जी बोल रहे थे कि 24 घंटे में जांच पूरी होती है। मैं आपके साथ जिम्मेदारी से बोलता हूं, दिल्ली के अंदर हजारों इंक्वेस्ट, बॉम्बे के अंदर, बिहार के अंदर हजारों इंक्वेस्ट है जिनकी जांच सालों में जाके पूरी होती है। तो इस तरह की, और मैंने तो ये सुना था कि बिहार के अंदर जंगल राज है,
मैंने देख लिया कि कैसा जंगल राज है। पहले मैं सुनता था कि बिहार के अंदर जंगल राज है, आज मैंने देख लिया ये ना कोई कानून है, ना कोई सिस्टम है। इनको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं वेदभूषण को, ये पुलिस में, दिल्ली पुलिस में एक केस बता दीजिए जिसमें एफआईआर नहीं हुई और 10 दिन के अंदर सुसाइड, 10 घंटे के अंदर सुसाइड कह दिया। चैलेंज करता हूं, कोई ऐसा केस नहीं है। आपको एफआईआर दर्ज करना कानूनी हक है। झूठ मत बोलिए, आप वर्दी में रह चुके वेदभूषण, झूठ बोल रहे। 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, 10 घंटे में सुसाइड कैसे कह दिया आपने? 174 के अंदर आपने इसकी जांच करी, 302, 304 का मुकदमा कैसे आपने परिवार का बयान नहीं लिया? कैसे आपने सिद्धार्थ पठानी को हैदराबाद भेज दिया? झूठ बोल रहे वेदभूषण जी, आप झूठ बोल रहे। ऐसा कभी नहीं होता है, एक केस नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सुनंदा भंडारी, मैं कोई सुनंदा भंडारी नहीं, झूठ मत बोलिए, बताइए। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कोई केस नहीं है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिसमें 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई और 10 घंटे के अंदर सुसाइड कह दिया। झूठ बोल रहे हो, झूठ। वेदभूषण जी माफी मांगिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने सिद्धार्थ पठानी को हैदराबाद भेजा, आपने उसके सर्विस का बयान नहीं लिया, आपने परिवार का बयान नहीं लिया और आपने जांच कैसे खत्म कर दी? सुनंदा पुष्कर केस में 1 साल बाद मुकदमा सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी, सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी और दिल्ली पुलिस गलत जांच कर रही है और कर रही थी। और मुंबई पुलिस के बाद में दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी देता हूं, सुनो, मैं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी देता हूं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। जैसे मैंने मुंबई पुलिस का पर्दाफाश किया है ना, मैं अगले नंबर दिल्ली पुलिस का पर्दाफाश करने वाला हूं। अब मेरी बात सुनो, अगर मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो गई है तो पहली बात, मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मेरी बात को मैं खत्म करूं। वेद जी देखिए, मेरी बात यह, पहली बात यह है कि अगर मुंबई पुलिस की जांच खत्म हो गई है तो मेरे सवालों का जवाब भी आपके पास होगा। तो मुझे बताइए, विकास गुप्ता ताले वाला कहां है जिसने सुशांत का दरवाजा खोला था? बताइए मुझे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उन सीसीटीवी की फुटेज कहां है जो सुशांत के घर में लगे थे? तीसरा सवाल, दिशा की वो फाइल कहां है जो पुलिस ने डिलीट कर दी? अरे अगर ये सब पुलिस के पास नहीं है तो जांच कैसे पूरी हुई? पूछता है भारत। मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो ये फाइल नहीं है, खबर नहीं है, तथ्य नहीं, तो केस कैसे पूरी कर रहे हो? संजय राउत को कैसे बता रहे? पूछता है भारत। अर्नब पहले पूछता है भारत। आइए डिबेट पे। वो रिपोर्ट एसडीएम के पास आइए, अजय जी पूछिए इनको। वो रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, वो रिपोर्ट एसडीएम के पास जाएगी। अपनी ये सरकारी लैंग्वेज मेरे पे यूज मत करो। मेरी फाइल इस पे जाएगी, वहाँ टाइप होगी, वहाँ पे फोटोकॉपी होगी, इधर भेजेंगे, इधर में 3 कॉपी करेंगे, 4थी कॉपी वहाँ भेजेंगे। मजाक बना के रखा है। मैं नहीं सुनता आपकी बात, मैं नहीं सुनता आपकी बात। अब कौन सी जांच? अरे मैं चैलेंज करता हूं अजय कुमार, अजय कुमार, धमकाने का जांच कर रहे हो, सबूत मिटाने की जांच कर रहे हो, कौन सी जांच कर रहे हो? ये तो बताओ। आपने तो कह दिया सुसाइड है, तो फिर कौन सी जांच पे आप क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हो? बड़े एसीएम का प्रोसीजर बता रहे हो, बताओ जरा मुझे प्रोसीजर। जब एफआईआर है ही नहीं, आप पे पहुंच ही गए कि ये सुसाइड है, तो अब कौन से जांच को क्लोज करने की बात कर रहे हो? किस आधार पे आप सुनंदा केस से इस केस की तुलना कर रहे हो? क्या सुनंदा केस मानक हो गया? देश में जांच सीआरपीसी खत्म कर दी, 174 में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रही है। अगर के लिए कुछ भी कहते हैं, सुनंदा केस से चलेगा देश? अजीब बात है। पुलिस के अफसर हैं, कोई तर्क संगत बात करिए, तथ्य संगत ज्ञान दे रहे हैं। यदि आपके पास नहीं है, गूगल करके और कह लीजिए जवाब दे रहे हैं कानून का। आप 174 पढ़िए, 174 पढ़िए, 174। आपको नहीं पता, वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, मजिस्ट्रेट का उसमें अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है उसमें। मजिस्ट्रेट उसमें जाकर अपना माइंड अप्लाई करेंगे। आप इंतजार कीजिए, 174 पढ़ लीजिए, 174 पढ़िए। आपको पहले ध्यान दीजिए, 174 पढ़िए आप। कानून के तहत जांच हो रही है, कानून के तहत जांच हो रही है। 174 पढ़िए। एफआईआर जरूरी नहीं है, लाखों इंक्वायरी। आप पढ़िए कानून को। ये तो मैं आपसे रो रहा हूँ और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कानून पढ़िए, आप पढ़ के आया कीजिए। पहले तो तर्क के वेद जी अनुजा के साथ आइए डिबेट पे। वेद जी आप मुझे कानून पढ़ाएंगे? अरे भाई सुनिए, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं भाई, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं। वेद जी आप बड़े ज्ञानी हैं,
मगर ये बताइए, ये 174 कानून ये सब छोड़ो, सिंपल बात कह रहा हूँ, सिंपल बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। वेद जी, अनुजा और मैं बहुत सरल सवाल पूछते हैं, आप कठिन सवाल पूछते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं, अनुजा और हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे, ज्ञानवर्धी है आप। मेरी बात सुनिए, अनुजा और मेरे बहुत सरल सवाल है, ताले वाला कहाँ है? आप 174 की बात करते हैं, 164, 174, 225, 276, 547, 523, 225। अरे भाई नंबर गिन रहे हो, मैं पूछ रहा हूं सीसीटीवी कहां है? मैं पूछता हूं सीसीटीवी कहां है तो ये कहते हैं 174। क्या मैं पूछता हूं ताले वाला कहां है तो कहते हैं 212। मैं बोलता हूं दिशा की फाइल कहां है, बोलता है 523। अरे भाई नंबर मत गिनो, सच्चाई बताओ। अनुजा जी, मैं तो नंबर गिनने नहीं आया हूं, मैं प्रोग्राम में सवाल करने आया हूं। मुझे नंबर मत गिनाओ, मुझे बताओ ताले वाला कहां है, सीसीटीवी कहां है, रिया चक्रवर्ती कहां है? नंबर के पीछे छिपते हो, नंबर के पीछे छिपने वाले, शर्म करो। छोड़कर आपके साथ बैठती हूँ क्योंकि अर्नब आपके पास तथ्य होते हैं, अर्नब धन्यवाद अनुजा, इसलिए मैं सारे शोज छोड़कर आपके साथ बैठती हूँ इस शो में, क्योंकि आप बात करते हैं, ये जो जज्बा है आपका, मैं सैल्यूट करती हूँ हमेशा आपके जज्बे को, और इसीलिए मैं आपके साथ बैठती हूँ। 174 में भूषण जी आप बात कर रहे हैं तो आप हमें लॉयरशिप मत बताइए, इसके अंदर फर्दरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी आती है, वो भी अंदर लेकर आइए। सर आपका चालान कहाँ पर है? सर आप मुझे चालान बताइए कहाँ है? आप तो यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो सर जब आपके लिए नहीं सर, जब आपके लिए सुसाइड ही मान्य है तो आप मानते हैं ये मर्डर है? क्या वेदभूषण जी पुलिस मानती है कि ये मर्डर है? क्या वेदभूषण जी पुलिस मानती है ये मर्डर है? अगर नहीं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, और अगर हाँ नहीं है ना तो फिर जब आपने बोला ये सुसाइड है, तो जब अगर ये सुसाइड है तो आपने तो एफआईआर दर्ज नहीं की, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपने सुसाइड बोल दिया, हम लोग मर्डर बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एफआईआर की है, बिहार पे एफआईआर कर रहे हैं, आपकी तरफ से एफआईआर नहीं है। देखिए आपके लिए तो सुसाइड में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुझे मैं एक बात, अनुजा जी इनसे प्रदीप भंडारी कुछ कह रहे हैं आपको? अनुजा, अरे वेद जी आप झूठ बोल रहे हैं वापस से। एक चीज बताइए, आप बताइए, सुनिए वेद जी, आपको एक्सपोज कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, एक सुनिए वेद जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। परिवार को आशंका है कि मर्डर हुआ है, तो 304 के अंदर मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की? फालतू की बातें मत करिए। क्यों आपने क्राइम सीन सील नहीं किया? परिवार ने अगर आशंका है, ये लॉ कहता है, ये कानून कहता है, यानी पढ़ के आया करिए कि अगर किसी को भी आशंका होती है, विक्टिम को आशंका है कि मर्डर है, तो एफआईआर 304 में करनी चाहिए। आप पहले कैसे कंक्लूड कर रहे हैं 174 है? ये फालतू की बातें मत करिए। मैं तो कहता हूं कि अगर परमवीर सिंह में दम है तो अर्नब गोस्वामी के क्वेश्चन का जवाब दे। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है तो अर्नब गोस्वामी के क्वेश्चन का जवाब दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अर्नब जी। वेद जी को तो कुछ पता नहीं है। मैं इनको सीआरपीसी की किताब गिफ्ट करना चाहता हूं। होने दो, आएगा दूध का दूध भी। अरे आएगा। तुम क्या बॉम्बे गए थे क्या वेद जी? आप क्या मुंबई गए? आपने कौन सी रिपोर्ट देखी कि आपने सुसाइड कमिट कर लिया? वेद जी आपको आपने कौन सी रिपोर्ट देखी? वेद जी एक मिनट, पुलिस की वेद जी अरे 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 एक मिनट प्रेम शुक्ला जी इनके साथ क्या बात करें? ये लोग कह रहे हैं एक मिनट शांति से। उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? या शांति से, एक मिनट अनुजा जी रुके, एक मिनट शांति से। मैं सवाल कर रहा हूं प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला जी, इनके लिए तो सुशांत की केस जरूरी नहीं है जी। इनके जो नेता हैं शरद पवार जी, इन्होंने तो कह दिया आजकल विक्रम जी कर देना चाहते थे, ये तो केस जरूरी नहीं है। अरे सुनो, ये इन्होंने तो कहा कि ये केस जरूरी नहीं है, फिर किस बात की जांच कर रहे हो विक्रम जी? अगर सुशांत की केस जरूरी नहीं है तो 60 दिन तक क्या कर रहे थे? नहीं। अगर सुशांत की केस जरूरी नहीं है तो अभी तक 56 लोगों से पूछताछ क्यों की? अगर सुशांत की केस जरूरी नहीं है तो रिया चक्रवर्ती से फोन से क्या बात कर रहे थे? मैं पूछता हूं, केस जरूरी नहीं है तो उसकी रिपोर्ट बनानी जरूरी क्यों है? बताओ मुझे पूछता है भारत। केस जरूरी नहीं है प्रेम जी, मगर जल्दी जल्दी निपट के निकलो। हाँ, की बात की आपने, मुद्दे की बात, जल्दी निपट के निकलो। हाँ विक्रम जी, केस ही जरूरी नहीं है।
एक तरफ कहते हैं केसी जरूरी नहीं है। अरे जांच का विषय तो ये भी है कि 56 लोगों को क्यों बुलाया गया खत्म होती है तो भी दिक्कत है, अगर आत्महत्या लेट हो रहा है तो भी दिक्कत है। 56 लोगों को बुलाया क्यों गया? सुनते दोनों तरफ से आपने 56 लोगों को जो बयान दर्ज किया है उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? असली लीगल वैलिडिटी है कि सीबीआई ने एक FIR लिया है। अरे आपको बता देगा, FIR की आपको जांच बताएगा होगी और पुलिस, उसी आपको FIR बताएगी की जांच में आपको जो बताएगी क्या सबूत पुलिस? मिटाने का पुलिस प्रयास आपको हुआ है बताएगी? वो सबूत का मिटाने प्रयास वाले भी जेल जाएंगे। जेल वो भी जाएंगे जिन्होंने सुशांत सिंह के हत्याकांड को आत्महत्या कांड में तब्दील करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और जिन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है उनका संरक्षण किसने किया? संजय राउत किसके प्रवक्ता हैं? श्रीमान संजय राउत छेड़छाड़ करने वाले, हत्या को आत्महत्या सिद्ध करने वाले बहुत खूब, किसके प्रवक्ता हैं? उनके प्रवक्ता बन गए। ऐसे में सीबीआई की जांच स्वाभाविक तौर पर उन अपराधियों को भी पकड़ेगी जिन अपराधियों ने हत्याकांड को आत्महत्या कांड में तब्दील कर हत्यारों को बचाने का प्रयास किया। सबूतों से छेड़छाड़ यह भी इंडियन पीनल कोड में पता है, अगर कोई शामिल होगा तो पकड़ा जाएगा। इसमें नई बात क्या है? मिलेगा। अरे इसमें नई बात क्या है भाई? पता ही है तो आएगा ही ना सामने। भाई सबूतों से छेड़छाड़ ताले वाला गायब है। सबूतों से छेड़छाड़ कि आपने जो है लाश को उतार कर नीचे रख दिया। सबूतों से छेड़छाड़ क्या बात लेके आए? टूटे हुए हैं। सबूतों से छेड़छाड़, गले पे निशान है तो सबूतों से इन सब सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले किसके इशारे पर सबूतों से छेड़छाड़ हुई? किसको बचाने के लिए हुई? कौन बचा रहा था? क्यों बचा रहा था? ये बचा तो पाने वाला नहीं है, लेकिन जो हत्यारों को बचाने वाली ब्रिगेड निकली थी उस ब्रिगेड को भी अब जांच के दायरे में आना है। इसलिए विक्रम सिंह यादव इस बात की सीबीआई पर SSR दोस्तों कितने हमारे मिस कॉल है इनको मैं दिखाता हूँ। और इसके इन लोगों ने कह दिया हमें भारत का नहीं प्रेम शुक्ला जी लगातार इस मामले को पकड़े रखा। ये प्रेम शुक्ला जी, ये जो महाराष्ट्र की सरकार है इनको मैं दिशा दिखा रहा था मगर ये देखना नहीं चाहते। पालघर के समय में भी आपको याद होगा मैंने कहा मेरे संतों को किसने मारा, मगर इन्होंने कल 28 लोगों को बेल दी उस केस में। बेल मिली हुई है क्योंकि इन्होंने केस ठीक तरह से दर्ज नहीं की। दूसरी बात, इस वाले केस में कहते हैं जरूरी नहीं है तो मैं कहता हूं शरद पवार जी सुन लीजिए। शरद पवार जी से सीधा कह रहा हूं मैं। लोग कहते हैं ना शरद पवार जी से लोग बहुत डरते हैं। नहीं अभी कहते हैं ना शरद पवार जी से डरो, शरद पवार से डरो। मैं नहीं डरता। और शरद पवार जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा कि केस जरूरी नहीं है। शरद पवार जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ सत्ता और पुलिस का समर्थन है। मैं खुलकर आपको कह रहा हूं और मेरे पास जन समर्थन है। इसलिए आपको मैं खुलकर कह रहा हूं आज कि 60 दिन में जो रिपोर्ट बनाई है उसमें मुझे एक एक शब्द मुझे पता है। आपकी रिपोर्ट में जो आप बोल रहे हैं वही लिखा होगा कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था, सुशांत मशहूर नहीं था। आपके नेता ने कहा कि नहीं कहा अनुजा, सुशांत मशहूर नहीं था, सुशांत मौत के बाद मशहूर हुआ, सुशांत ने आत्महत्या की थी। यह बताने के लिए बिल्कुल पुलिस ने रिपोर्ट क्यों बनाई है? ये रिपोर्ट तो सोनिया सेन ने पहले से ही बना चुकी है। इसके लिए पुलिस रिपोर्ट की क्या जरूरत है? देखिए अनुजा, आज विक्रम जी को खुलकर हम कहते हैं कि आपकी पुलिस जांच नहीं कर रही, टाइम पास कर रही है। टाइम पास मत करो, सीधे सीधे केस को छोड़ो, सीबीआई को सौंपो और आगे निकलो। तो पता चलेगा, आगे निकलो, सबकी जुबान बंद हो जाएगी। आगे निकलो। आपसे ज्यादा जांच तो हमने की है। विक्रम सिंह जी को तो खुद को देखो, ऐसा है जो खुद लॉलीपॉप पे बैठे हो ना वो दूसरों को भी वही खिला रहे हैं और यही करते आए हैं विक्रम सिंह जी। आपने यही करा है। आप मुझे बताएं, दिशा का केस आपसे नहीं संभला, आपसे परवीन बॉबी का केस नहीं संभला, आपसे दिव्या भारती का केस नहीं संभला, आपसे सुनंदा पुष्कर का केस कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि इसके साथ तो रेप हुआ है। आप तो बदनामी कर रहे हो, आप लोग बदनामी कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं, पता नहीं आप सामाजिक काम करते हो, इसीलिए क्राइम इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि पुलिस कंपाउंड कर जाती है। पुलिस कंपाउंडिंग में है, इतने घिनौने क्राइम्स में कंपाउंडिंग होती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सुशांत केस में इनके माँ को
बहनों को यहाँ पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो ये सोचिए कि दिशा केस के अंदर उनके माँ बापों को कितनी थ्रेट्स मिल रही होगी। नहीं, बेचारे चुप करके बैठे हैं। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम जी, सुशांत के ड्राइवर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? ऐसे नहीं है कि किसी के बारे में सुशांत के ड्राइवर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? सुशांत के केयरटेकर से अंकित से पूछताछ क्यों नहीं की? सुशांत के कुक अशोक से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? और दीपेश कहाँ है, मुझे बताओ, दीपेश कहाँ है? विक्रम जी, दीपेश कहाँ है? सबसे बड़ी बात, दीपेश कहाँ है? अनुजा, दीपेश को क्यों छिपा के रखा है? दीपेश तो फ्लैट के अंदर था जब उसकी मौत हुई। दीपेश कहाँ है? दीपेश को बाहर निकालो, दीपेश को बाहर निकालो। पहले रिया चक्रवर्ती को अंदर क्या? दीपेश कहाँ है? बिठाने की कॉल रिकॉर्ड देखी तुमने उसके अंदर? क्यों रिया के साथ टू मिस कॉल ये गेम क्यों खेलते हो? मैंने आज तक नहीं देखा पुलिस को कि कोई भी ये गेम खेलते हुए किसी भी केस के अंदर। तो आप लोगों ने नया प्रेसिडेंट चालू कर दिया, ऐसा प्रेसिडेंट चालू कर दिया कि शर्म आनी चाहिए। देखिए वेदभूषण साहब भी आपके साथ बैठे हैं, पर मैं अंदर से बताती हूँ वो भी एक इंसान है, वो भी आपके साथ कहीं भी मिलने को तैयार नहीं होंगे। ऐसा कांड किया आपके महाराष्ट्र पुलिस ने, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहीं ना कहीं सारे केसेस को जीरो कर देते हैं, अपनी मनमर्जी के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिशियंस को जवाब देना पड़ता है। नहीं, जो लोग सबूत दे रहे थे, शर्म तो आपको आनी चाहिए। जो लोग सबूत दे रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, ये हत्या, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की आपने? बिना सीसीटीवी फुटेज के, बिना क्राइम सीन की जांच के, बिना फाइल के मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो गई। जानते हैं कैसे? क्योंकि जांच तो सामना के एडिटोरियल में हो रहा है, क्योंकि जांच तो क्राइम सीन पर नहीं, परमवीर सिंह के ऑफिस में हो रहा है। अगर मुंबई पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था तो फिर जांच पूरी कैसे की, बताइए मुझे। पूछता है भारत। अर्नब जी, मैं कहता हूँ कि अगर संजय राउत चुप हो गए जगह पर, एक सवाल, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अभी, चुप हो गया आज, पहली बात पूरी नहीं हुई है। अर्नब जी, संजय राउत ने कितनी बार परमवीर सिंह को कॉल किया? संजय राउत को बॉलीवुड के किन किन लोगों के फोन किया? संजय राउत ने क्या रिया चक्रवर्ती से बातचीत करी? देश ये भी पूछ रहा है। संजय राउत पर्सनल इंटरेस्ट इतना इस केस में इसीलिए ले रहे हैं कि उन्होंने लगाए होंगे परमवीर सिंह को फोन। संजय राउत के भी कॉल रिकॉर्ड निकालने चाहिए और कहा होगा कि भाई उसके कुक से बात मत करवाओ, उसके कुक को इन्वेस्टिगेट मत करो, सिद्धार्थ पिटानी को हैदराबाद भेज दो, संदीप सिंह को गायब कर दो, उसके ड्राइवर को मत पूछो, परम को मत पूछो, सिक्योरिटी गार्ड को मत पूछो। अगर असली कारण है, संजय राउत के भी कॉल डिटेल्स की जानकारी होनी चाहिए। कितनी बार परमवीर सिंह से उनने बात की? क्या संजय राउत ने रिया चक्रवर्ती से भी बात की? संजय राउत को सामना में लिखने के लिए कौन बॉलीवुड के सोर्स उनके हैं जो इनको ये जानकारी दे रहे हैं झूठी? अर्नब जी, हाँ, उनकी बात देखें तो लगता है बॉलीवुड के रिपोर्टर है। मुझे उनकी अगर लेखनी है कोई देखे तो लगता है बॉलीवुड के रिपोर्टर है। विकास जी, एक मिनट, अगर मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो शिवसेना पुलिस की तरह बयान क्यों दे रही है? क्या जांच शिवसेना कर रही है? जांच शिवसेना कर रही है कि मुंबई की पुलिस कर रही है? एक अंकित आचार्य बोलता है कि कुत्ते की नहीं, अगर शिवसेना जांच नहीं कर रही है तो देख लेने की धमकी क्यों दे रही है? किसको देखोगे? किसको देख लोगे? अनुजा, अब सुप्रीम कोर्ट पे वेट करना चाहिए। अर्नब इनसे पूछो, अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों रिया के सारे डॉक्यूमेंट्स अचानक से मीडिया में आने लग गए? ये क्यों खुद इंटेरोगेशन में डिफेंस लेने के लिए इंटेरोगेशन के अंदर यहाँ पे हमें मीडिया में देने लग गए? रिया तो बिल्कुल साफ है, तो रिया साफ है तो डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रही है अपने यहाँ पे? हमें मीडिया के ऊपर क्यों देती है? हम तो उसके पीछे पड़े हुए हैं ना, तो हमारे से डिफेंस क्यों मांग रही है? जाके कोर्ट में जाके दस्तक देना। तो हमें क्यों बता रहे हो आप लोग? हमारे को मीडिया के अंदर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखाते हो? क्यों हमारे को कभी एक कागज, दूसरा कागज, तीसरा कागज? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला आप लोगों के भी अंदर है, हमारे अंदर नहीं। हमारा शो जो है, हमारा चैनल निकाल के लाता है, अर्नब का चैनल निकाल के लाता है। तकलीफ इस वजह की है और आप सबको पता है कि जब अर्नब बात करता है तो सब चुप होते हैं और सिर्फ अर्नब बोलता है, तो यही चीज है सामने। और क्योंकि आप लोग के पास वो सब कुछ नहीं है, तो इसीलिए अब रिया को लेकर आगे आ जाते हो। कल उसको टिकट दे देना, कल वो महाराष्ट्र की क्वीन बन जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा एंड के अंदर। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सब दिए वो सब फोर्ज थे और हम लोगों के पास इस चीज का सामने। और जिस सूजन वॉकर को लेकर आए थे ना साइकोलॉजिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट
पुलिस किसी भी तरीके से अपनी डिटेल्स बाहर नहीं देती। किस तरीके का बाइपोलर, क्या आप लोगों ने बाइपोलर की बात समझते हो? क्या उसके किसी भी खानदान को बाइपोलर डिसऑर्डर था? कैसे आ गया उसके अंदर? एक साल पहले तक बाइपोलर डिसऑर्डर था। कौन लाया उसको? कौन लाया उसे? क्या बिल्कुल चुप है आज अनुजा। आज आपने अकेले सबको चुप कर दिया। दोस्तों, मैं हर दिन कहता हूं कि हम सच छिपने नहीं देंगे, खुद को झुकने नहीं देंगे, इंसाफ की मांग को रुकने नहीं देंगे। आज मैं कह रहा हूं कि हम सुशांत केस बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि अब सुशांत केस के साथ साथ मुंबई पुलिस की भी जांच होगी। परमवीर सिंह, सुन लो, जिन लोगों ने संदिग्धों के साथ चोरी चोरी चुपके बात की, उनकी भी जांच होगी। शरद पवार जी, सुन लीजिए, जिन लोगों ने सवाल न पूछने की धमकी दी, उनकी भी जांच होगी, क्योंकि अब इस देश की जनता आपकी जांच कर रही है और जनता की जांच पर किसी परमवीर सिंह का प्रभाव नहीं होता, जनता की जांच पर किसी सत्ता का जोर नहीं होता। सुशांत के लिए जन आंदोलन हो रहा है और सच के लिए लड़ने वाला जन सैलाब कह रहा है कि सच सामने आएगा, आए बिना सुशांत के केस को बंद नहीं होने देंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार।